जुम्मा जी फिर भारी पड़ चुका है। बाजवा के खिलाफ दूसरी गवाही भी आ चुकी है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं खत्म करवाने के हवाले से बड़ा कदम उठ चुका है। केपीके के अंदर बड़ा इजलास शुरू हो चुका है। फजलुर रहमान के बाद एक और बड़ी जमात के साथ भी पीटीआई का इत्तेहाद हो चुका है। कौम सड़कों पर है। 30 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाए और जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं वो कलअदम किए जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन दायर हुई थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। मियां साहब लंदन फरार होने की तैयारी कर चुके हैं। क्या हो रहा है, किस तरह से इस वक्त पूरी नून लीग धुआं मार चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी सूरत हाल मुश्किल हो चुकी है। इन तमाम तर चीजों पर इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। रात को जो बाजवा साहब के हवाले से इंकशाफात हुए, जो फजल रहमान फटा और उसने सारी हकीकत कौम के सामने बयान की, मुझे ओरिया मकबूल जान साहब का एक जुमला याद आ गया। उन्होंने कहा कि ये कम वक्त पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं, ये समझते हैं पोल नहीं खुलेंगे, अगर यहां से कोई ना बोला तो वो अमरीकी ही इनके कपड़े उतार देंगे, वही कोई डॉक्यूमेंट लीक कर देंगे और बता देंगे कि हमने पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे रजीम चेंज किया था और ऐसे ऐसे पाकिस्तान के जर्नैल इस्तेमाल हुए थे। तो रात को फैज हमीद साहब भी हमें मैदान में आते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी वजाहतें देना शुरू की। बाजवा के हवाले से बाजवा के जो पैरोकार हैं वो भी अब वजाहतें देना शुरू हो गए हैं। एक तो खबर सुन लीजिए, पीटीआई का मौलाना के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का इम्कान, यह जराए खबर दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे दूसरी गवाही कौन सी आई है बाजवा के खिलाफ, वो गवाही है अली वजीर की। अली वजीर जो है पीटीएम के रहनुमा, क्या कहते हैं, हमें शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अदम एतमाद मिलकर ला रहे हैं। मिलकर लाने से मुराद फौज थी और हमने रियासती पॉलिसियों को चेंज करने की शर्त पर उनका साथ दिया था। ये अली वजीर की जानब से कहा गया है कि मिलकर ला रहे हैं। मिलकर ला रहे का मतलब ये नहीं था कि सियासतदान मिलकर ला रहे हैं। वहां आर्मी चीफ, आईएसआई यानी आपकी फौज और सियासतदान मिलके ला रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें यह था, हमने अपनी शराइत मनवानी थी, लेकिन हासिल असूल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर खबर सुन लीजिए। NA63 गुजरात दोबारा गिनती के लिए आरओ ऑफिस जाने वाला पीटीआई का हमायत याफ्ता साजिद यूसुफ छन्नी आरओ ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। रात को पीटीआई का वफ्द पहुंचा। हाफिज हमदुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मिलके चलने पर इत्तेहाद भी हुआ। खबर यह भी चली कि यानी फजलुर रहमान की जमात उमर अयूब को वजारत उज़्मा का वोट भी देगी। उसके बाद तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के साथ भी राबते बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले खबर आई थी कि शायद इत्तेहाद नहीं हो रहा क्योंकि पीटीआई ने केपीके के अंदर उनसे जमात इस्लामी के साथ राब्ता किया, मरकज के अंदर MWM, पंजाब के अंदर MWM, तो जमात इस्लामी इस पर नाराज थी कि मरकज के अंदर आप जिनसे कर रहे हैं इधर भी आप फिर उनसे ही कर लें। तो लिहाजा अब दोबारा राबते बहाल होना शुरू हो गया। तो जमात इस्लामी भी एक बड़ी जमात है, इसी तरह से फजलुर रहमान की जमात भी एक बड़ी जमात है और अब दमादम मस्त कलंदर होता हुआ नजर आ रहा है। फिर जनाब हस्बे ममूल, हस्बे जायका, हस्बे आदत आमर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का, उसने आज फिर खच मार दिया। क्या है, इस्लामाबाद के तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील, राजा खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करे। तो यह कहा गया था कम से कम इनके जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है वो तो कलअदम किए जाए जब तक कि दोबारा गिनती नहीं होती, फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं बनता। तो आमर फारूक ने मार दी खच। उसने कहा नहीं,